तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज आगाज हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं तमिलनाडु के पेरम्बुदूर से। वो वहां पर पहुंच चुके हैं और चलिए इस वक्त हमारे साथ तमिलनाडु से ही जुड़ रहे हैं कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी। अमित जी, बेहद अहम है जहां साउथ से नॉर्थ ये यात्रा रहेगी, यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक। समझना आपसे ये चाहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी रहेगी, क्योंकि जहां आज आगाज हो रहा है लेकिन आगाज से पहले ही बीजेपी के निशाने पर यह यात्रा। बिल्कुल, वो तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी यात्रा को चलना होता है और कांग्रेस भी ये जान रही है कि जो ज़मीनी ताकत उनकी खोई हुई है वो इस यात्रा के ज़रिए उसको दोबारा हासिल करें। इसीलिए ये पूरी यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। राहुल गांधी ने आज अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी के वहाँ जाकर एक स्मारक पर जाकर थोड़ी देर उस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। अब से थोड़ी देर के बाद वो कन्याकुमारी आएंगे। कन्याकुमारी में उनके कई कार्यक्रम हैं। उसके बाद उनको राष्ट्रीय ध्वज दिया जाएगा और उस ध्वज को लेकर वो यात्रा की शुरुआत आज करेंगे। फिर कल सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक वो यात्रा चलेगी। फिर बीच में वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्शन के बाद 3:30 बजे से वो यात्रा फिर शुरू होगी। तो कुल मिलाकर ये यात्रा जो है क्रमशः बढ़ती चली जाएगी, राज्य भर राज्य, और उसके बाद ये कश्मीर में समाप्त होगी। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक संजीवनी देना चाहती है और वो संजीवनी इस कदर उसे मिले कि जमीनी जो उसकी ताकत है वो दोबारा हासिल हो। राज्यों में उसकी ताकत गौण हो चुकी है, वो उसकी जगह पर क्षेत्रीय पार्टियां ले चुकी हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है, जिसका मुकाबला कांग्रेस अभी करने की शक्ति में नहीं है। कांग्रेस ये आरोप भले लगा रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि जनता को आप बांध कर नहीं रख पाए। वही जनता को बांधने की जो रणनीति है, जो राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस ने शुरू किया था कि यहाँ से एक जनसंकल्प यात्रा हो, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल अमित, जब क्योंकि आप भी कन्याकुमारी में ही मौजूद हैं और यहीं से शुरुआत होगी, जिस तरह से कार्यक्रम आपने बताया कि तय है। इस बीच ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे कुछ, क्योंकि जैसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवल्लुर स्टैचू, यहाँ भी जाएंगे राहुल गांधी। इसके बाद क्या आम जन के बीच में भी पहुंचेंगे या ये यात्रा अपने गंतव्य पर आगे बढ़ती रहेगी? क्या इसका कॉन्सेप्ट रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे समुद्र के इलाका है और उस समुद्र के इलाके में राहुल गांधी की एक सभा होनी है 4:30 बजे, और उस सभा के बाद वो एक यात्रा की आज की शुरुआत करेंगे। हो सकता है आज थोड़ी कम दूरी चलें, 2-3 किलोमीटर चल के फिर वो समाप्त हो जाए और कल सुबह 7 बजे से इस यात्रा को पूरे फुल फॉर्म में चला जाएगा, जिसके लिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत मौजूद हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल मौजूद हैं। उसके अलावा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्य, सारे महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, तमाम वैसे लोग कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं जो इस यात्रा के शुरुआत में अपने आप को समाहित करेंगे, अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कांग्रेस लेकर चलना चाहती है। क्रमशः ये यात्रा विभिन्न प्रदेशों को होते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। हाँ, जिन प्रदेश में ये यात्रा नहीं जा रही है वहाँ अभी से थोड़ी देर पहले जयराम रमेश ने हमसे बातचीत में कहा कि वो उस जगह पर वहाँ की प्रदेश इकाई जो है वो यात्रा करेगी। अशोक गहलोत जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा वक्त ये यात्रा राजस्थान में यानी गुजार रही। इस यात्रा का सबसे बड़ा लंबा पड़ाव राजस्थान में होने वाला है। वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, वहाँ से आगे आने वाले समय में चुनाव है। तो कुल मिलाकर एक नए तरीके का संचार कांग्रेस करना चाहती है अपनी इस यात्रा के जरिए। और सबसे बड़ी बात जो है कि यात्रा को कांग्रेस आम जन से जोड़ना चाहती है। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जाएगी, लोगों से मिलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर नेता और लोगों की मुलाकात होती है तो कुछ ना कुछ जो गिले शिकवे होंगे पार्टी के साथ वो दूर करने की कोशिश पार्टी करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी, क्योंकि कन्याकुमारी से आगाज हो रहा है, इसका आगे भी आपसे अपडेट लेके आपके जरिए दर्शकों तक हर एक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।